हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जो है प्रश्नावली 8.1 उसको हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझे। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए बच्चों। आपको दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और एबी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है और बीसी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए का से पहला क्वेश्चन है। साइन ए का मान अलग बताना है, का से का मान अलग बताना है। यहाँ पर एक कामा है, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण बना लिया आपने। ओके बच्चों, ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ध्यान दे त्रिकोणमिति तो बच्चों ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में जब कभी दो भुजा की लंबाई बता रहे हैं, जब कभी भी हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.1 को हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिए, ये त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है और ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान बताना है आपको। साइन ए का से, साइन ए का मान अलग बताना है, का से का मान अलग बताना है। एक कामा है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो सबसे पहले चित्र बनाइए। त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, समकोण है और ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है और बीसी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई बता रहे हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप लिखें ए सी स्क्वायर। ए सी कर्ण है, यहाँ बी सी आप जैसे इसको बी सी को लंब मान लीजिए, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार ए बी इसका स्क्वायर। तो आप ए सी की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ए सी की लंबाई तो आपको पता ही करना है। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी की लंबाई क्या दी है, 7 दिया है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 7 49 हो जाएगा, प्लस ए बी की लंबाई 24 है, स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए। अब ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 625 आ जाएगा। 49 में 576 जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। तो ए सी जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है, 95 करते तो कर्ण बन जाता है 625। और 625 का वर्गमूल क्या हो जाता है भाई, 25 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ए सी भुजा की लंबाई क्या हो गया, 25 आ गया। अब आपसे जो पूछा गया है उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला में पहले साइन ए का मान बताइए। साइन ए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, वो फिक्स होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होता है, वो फिक्स होता है, सबसे बड़ी भुजा। लेकिन यहाँ कोण के अनुसार लंब का मान बदलता जाता है। जैसे ए भुजा की कोण ए के लिए जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे कोण ए यहाँ लिखा गया है तो कोण ए के लिए भुजा लंब कौन हो गई, सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। तो आधार क्या बन गया, ये ए बी भुजा। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए लंब क्या बताइए, बी सी। ए के सामने भुजा कौन है, बी सी है। बी सी बटे कर्ण, कर्ण तो भाई आपका ए सी है, हमेशा 90 अंश के सामने वाले। बी सी की लंबाई 7 बटे क्या है, 25। ए सी का मान क्या है, 25। अब उसके बाद में क्या है आपका, कास ए का मान पूछा गया है, आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन है, ए बी है, यही है आधार ए बी। और कर्ण तो हमेशा भाई फिक्स होता है, 90 अंश के सामने वाले भुजा ए सी। ए बी का मान क्या दिया, 24 बटे 7। ओके बच्चों, 24 बटे ए सी का लंबाई कितना दिया बेटा, 25 दिया है, 25। इसकी लंबाई क्या है, 25। पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइन सी का मान बताना है। साइन सी मैंने क्या बताया, साइन का तो फार्मूला होता है, फार्मूला तो नहीं बदलेगा, लंब बटे कर्ण ही होता है। लेकिन आप कोण के अनुसार लंब बदलता रहता है। ध्यान दीजिए, सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये
जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। ए के लिए लंब क्या है BC, और सी के लिए लंब क्या है AB, और कर्ण तो फिक्स होता है, और जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार होता है। तो सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या भाई AB के या बी है, बात है कि AB बटे कर्ण। कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। AB का 24 मान दिया है और AC का मान क्या है 25 है। अब काश सी का मान आधार बटे कर्ण, काश का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार कौन है, ध्यान दीजिए, BC क्या हो चुका है, आधार हो चुका है इसके लिए। BC बटे कर्ण तो AC, BC का मान 7 दिया है, 25 AC। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर अब ध्यान दीजिए सेकेंड मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, आपको इस चित्र में दिया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, त्रिभुज PQR में PQ भुजा की लंबाई क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, FP है आपको FP दिया हुआ है, और ये आपको Q दिया हुआ है, और ये आपको R दिया हुआ है। तो PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, और आपको इसकी PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है, आपको इसका मान tan P माइनस काट R का मान बताना है, tan P माइनस काट R, इसकी वैल्यू आपको बताना है, ध्यान देना है। तो हम ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला नंबर मैंने जैसा कि बताया अभी पहले क्वेश्चन में, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जब पता रहे तो तीसरी भुजा अपने आप निकाल लेते हैं तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आप ध्यान दीजिए। त्रिभुज PQR में भाई Q के सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है यानी PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए प्लस, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ध्यान दीजिए QR का स्क्वायर। अब आपको QR की वैल्यू चाहिए, तो PR का मान तो 13 दिया है, PR का मान 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 हो जाएगा, और PQ का मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और प्लस QR की वैल्यू आपको पता करना है, तीसरी भुजा QR आपको ये पता नहीं है, इसी को मान पता करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 144 इधर आएगा तो घटा देंगे, 169 में से 144 जब घटाएंगे, और इधर क्या बचा भाई QR स्क्वायर बचा, QR स्क्वायर बचा। आपको इसकी मान बताना है QR स्क्वायर, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। QR की वैल्यू क्या गया 25, उधर घटाने पर क्या बचा 25 बचा, और जब स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो कर्ण बन जाएगा। तो आप ये QR की वैल्यू क्या आ गई भाई 5 आ गया, 25 का वर्गमूल 5। ध्यान दीजिए QR का स्क्वायर है, ये 25 हो गया घटाने पर, स्क्वायर जब इधर आ जाता है तो कर्ण बन जाता है, तो QR बराबर कर्ण में 25 का, इसका वर्गमूल क्या हो गया 5, तो आपका QR का मान क्या आ गया भाई 5 आ गया। तो भाई tan P इसका मान बताना है, ध्यान दीजिए। तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात P की बात करें, कोण P के लिए लंब क्या हो जाएगा ये भुजा, जिस कोण की बात करते इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण फिक्स होता है, और तीसरी जो भुजा बचता है उसके लिए वो आधार बन जाता है। तो P के लिए लंब ये बन गया है 5, तो आधार क्या हो गया है 12, तो tan पर P बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान तो 5 है, आधार का मान 12। अब आगे काट का फॉर्मूला होता है, tan का लंब बटे आधार होता है, तो काट tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, लेकिन R के लिए आधार कौन है, यही भुजा आधार है। R के सामने भुजा कौन है 12, ये तो क्या लंब हो गया, तो लंब ये हो चुका है आधार ये हो चुका है R के लिए, तो आधार बटे लंब, काट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, 5/12 ही होगा ये, और जब दोनों को हम घटा देंगे तो क्या गया 0 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया, आप तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। ओके,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कास ए और tan ए का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए। साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4। तो कास ए का मान आपको बताना है और tan ए का मान आपको बताना है, ये ध्यान दीजिए। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं और आप जैसा कि मैंने बताया अभी त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो एक त्रिभुज एबीसी बनाइए आप, त्रिभुज एबीसी। यहाँ ए लिख दीजिए, जो कोण यहाँ दिया है उसको यहाँ माना करें आप सुविधा के लिए, और तब ये बी बना लीजिए और इसको सी। साइन ए, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये भुजा लंब हो गई है, तो लंब का मान क्या हो गया 3। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 4 क्या हो चुका है आपका, कर्ण हो चुका है। तो मैंने वैसे बताया आपको, जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बता रहे तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं हमेशा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, एसी क्या है, यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं बराबर शेष दो भुजाएं होती है उनका स्क्वायर कर दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब एसी भुजा की लंबाई क्या दिया है, 4 दिया है, एसी भुजा की लंबाई 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर ए बी भुजा की लंबाई आपको पता करना है, तो ए बी ऐसे ही रहने दीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए, प्लस बी सी भुजा की लंबाई आपको कितना दिया, 3 त्रिका 9। ये बीसी की लंबाई 3 है, स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब ए बी की लंबाई निकालेंगे तो 9 उधर ले जाएंगे, तो 16 माइनस 9 हो गया ए बी स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आता है तो करने लग जाता है, तो इसलिए ए बी भुजा की लंबाई क्या हो गया, 16 में 9 घटा दिए 7, तो ये करने में 7 हो गया। 16 में से 9 घटा दिए 7, स्क्वायर जब इधर आ गया तो करने लग गया। ओके बच्चों, तो ए बी भुजा की लंबाई क्या हो गया भाई, करने में 7 हो गया। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया का से का मान, का से बराबर होता है, आप ध्यान दीजिए, का से बराबर आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो गया समझना पड़ेगा, जिस जैसे कोण ए के लिए जिस कोण की बात करते हैं वो ए की बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा बीसी। जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और तीसरी भुजा आधार बन जाती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, हमेशा याद रखें, इसी कर्ण फिक्स होता है वो। तो का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या पर है भाई, ए के लिए ए बी है, क्या है ए बी, बटे कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण तो ए सी है, तो ए सी। अब इसका मान आ गया, ए बी का मान दिया हुआ है करने में 7 आपने अभी निकाला। ओके बच्चों, बटे ए सी का मान तो 4 आया। अब उसी प्रकार आगे ध्यान दीजिए दूसरा, tan बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब क्या है, बीसी भुजा, तो ध्यान दीजिए बीसी, कोण ए है तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, जिसके सामने जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और आधार तो ए बी ही है क्योंकि ये भुजा तो क्या हो गया, कर्ण है, तो लंब बटे आधार बीसी बटे ए बी। बीसी का मान क्या दिया है 3 और लंब बटे आधार ए बी का मान क्या दिया है, करने में 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हल हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 4, आपको क्वेश्चन दिया है 15 काटे, 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए सेक ए का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, 15 काट ए बराबर 8, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ से काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, और जब काट ए का मान इतना है तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है भाई काट, और काट का उल्टा tan, तो काट का उल्टा tan हो गया, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए तो 15/8 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, काट बराबर 8/15 तो tan बराबर 15/8, काट का उल्टा tan होता है। ओके बच्चों, तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए 4 में 15 काटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा गया है। तो साइन ए का मान, तो फिर से वही चीज
एक त्रिभुज बनाया तुरंत, समकोण त्रिभुज। ये दिया तो ये हमेशा यहाँ लिखा करें बी सी। ये तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख दीजिए, और बी और सी आप यहाँ कहीं भी लिख दीजिए, चाहे बी ऊपर लिखिए चाहे सी नीचे। अब tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आपको लंब की लंबाई क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए 15। कोण ए के लिए लंब कौन है, बीसी है, तो tan बराबर लंब बटे आधार 15/8। आधार क्या है, ये है। ए भुजा के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ये तो कर्ण है भाई। अब आगे ध्यान दीजिए, अब जैसा कि मैंने बताया समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जब पता रहे तो तीसरी भुजा की लंबाई हम तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो कोण बी के सामने वाली भुजा कर्ण क्या है, AC क्या होती है, कोण बी यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है AC। AC यहाँ पर आपका कर्ण है। AC का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो डायरेक्ट मान रख दीजिए AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 टाइम 64। और BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 225। 225 देखिए AB का मान 8 है तो 8 टाइम 64, और BC का मान 15 तो इसका स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, और 1 6 2 8 हो गया। ये 5 और 4 9 हो चुका है, ये 2 है और 6 2 8 हो गया है, 289। तो भाई दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, या आप ऐसे समझे स्क्वायर जब इधर जाता है तो कर्ण ही बन जाता है। और 289 का वर्गमूल क्या होता है भाई, आप याद रखें 17 होता है। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17। तो इस तरह से AC भुजा की लंबाई क्या आ गया भाई, 17 आ गया। तो आपसे किसका मान पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में साइन A का मान सेक A का मान है। तो साइन A बराबर आपका हो गया, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लेकिन कोण A के लिए लंब कौन है, BC है। लंब का मान क्या है, 15 है, और कर्ण का मान 17। तो BC बटे AC डायरेक्ट 15/17 लिख दीजिए। A के लिए लंब कौन है, ये 15 BC भुजा, और कर्ण तो भाई B के सामने 90 अंश के सामने वाली भुजा 17 है, तो साइन वाला लंब बटे कर्ण 15/17 हो गया डायरेक्ट उत्तर। अब आगे ध्यान दीजिए, दूसरा सेक A का मान पूछा है। सेक A बराबर कर्ण बटे आधार होता है, सेक का फार्मूला कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो भाई कर्ण तो फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो भाई सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो 17 है। अब यहाँ A के लिए भुजा, कोण A के लिए आधार कौन है भाई, 8। ये 8 जो है, क्योंकि A के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया है, तो ये 8 आधार बन गया, तो ये तो कर्ण होता है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 17/8 8 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो अब जैसा कि जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 13/12, 13/12। तो सेक थीटा बराबर इतना, तो सेक का उल्टा क्या होता है भाई, कास थीटा होता है। अपनी सुविधा के लिए इसको बना लीजिए कास के पद में, तो 12/13 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आपको सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो सेक का उल्टा कास, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 13/12 का 12/13। तो आपको तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात तुरंत पता चल गया, बचा कितना 4, साइन थीटा और कोसेक थीटा, टेन थीटा और काट थीटा। तो भाई फिर से वही चीज, आप जब कभी भी ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई पता रहे, एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई पता रहे, लंबाई ये आपको पता है, कास का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, कास का फॉर्मूला क्या था, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप थीटा मान लीजिए, ABC इसको नाम दे दीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान 12 है, और कर्ण का मान 13 है, कर्ण का मान
13 है, समझे। cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको थीटा माने इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो गया और तभी आधार बन गया नीचे वाली भुजा, और 90 इसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो भाई अब तुरंत मैंने क्या बताया, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जब बता रहे हैं तो तुरंत आप क्या कर दीजिए, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा निकाल लिया करें। ये तरीका आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आप सीख लीजिए, सभी में ये लगाइए। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का। तो मान रखे AC का मान दिया 13, AC का मान क्या दिया भाई 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 69। AB भुजा की लंबाई क्या दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, अब प्लस BC भुजा की लंबाई आपको पता करना है, तो BC बराबर क्या होगा, स्क्वायर भी है, ध्यान दीजिए। तो 144 इधर आएगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो इधर क्या बचा भाई, BC स्क्वायर बचा। ध्यान दीजिए 144 में 169 में से 44 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 25 आएगा। क्या 9 में स्टार घटा दिए 5 और 6 में स्टार घटा दिए 2, 1 में से घटा दिए 0, 25। BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है आप 25, तो भाई BC बराबर क्या आ गया 5 आ गया। स्क्वायर जब इधर आएगा तो कर्ण में 25 हो जाएगा, और कर्ण में 25 का मान क्या होता है 5 वर्गमूल, तो BC भुजा की लंबाई क्या आ गया 5 आ गया। तो भाई अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। 2 का मान पता कर चुके हैं तो 4 बचे हैं साइन थीटा का निकाले, साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है थीटा के लिए, इस कोण के लिए लंब तो ये हो जाएगा, और कर्ण तो भाई फिक्स होता है, लंब बटे कर्ण 5/13। अब आपको सोचना है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो 13/5 हो जाएगा ये। अब आगे ध्यान दीजिए tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इस थीटा के सामने वाली भुजाई तो लंब होती है, तो लंब बटे आधार, ये तो कर्ण है, तो लंब ये है और आधार ये है 5/12, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 5/12 हो गया। भाई tan का उल्टा क्या होता है काट होता है, ध्यान दीजिए। तो tan थीटा 5/12, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 12/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए 2 त्रिकोणमितीय अनुपात इधर, 2 इधर और 2 इधर, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपका एक वैल्यू दिया था, आप सभी की वैल्यू निकाल पाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ये हल हो गया। ओके बच्चों, अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, तो आप इतना नोट कर लीजिए।